ठीक है, अभी देखो, अभी हमने कल क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये तो प्रॉपर्टीज में आपको 5-6 प्रॉपर्टी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता दिया आपको। यही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नई चीज आपको दिखेगी यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 8 इसको बोलते हैं। वैसे आप कुछ भी बोल लो, उसको कोई मतलब नहीं है, जनरली आप 8 क्यों लिखें, नॉर्मली लिख रहे हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद है शील्डिंग। इसका नाम से क्लियर क्या दिख रहा है आपको, मैंने जैसे बताया कि शील्डिंग नाम मतलब क्या हो गया, शील्ड प्रोवाइड करना, बोलते हैं ना, शेड डाल दो, शील्डिंग कर दो, मतलब क्या हो गया, एक कवच प्रोवाइड करो, एक ढक दो किसी को, या तो प्रोटेक्ट करना। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्ट करना। नाम से क्या क्लियर बेटा, इसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट। तो किससे प्रोटेक्ट करना बेटा, इसको किससे प्रोटेक्ट करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो बाहर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डिस्चार्ज हो रहे हैं वहां पर, या फिर यूं कह लो आप कि जो भी आपका मटेरियल है इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस में जो आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से इसको प्रोटेक्ट करना है। किससे, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस बेटा, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, जो भी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस में जो भी आएगा, जैसे शॉक लग जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए आपको, एक चार्ज आपके ऊपर गिर जाए तो क्या होगा आपको, ये सब चीजों से प्रोटेक्ट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो इट इज द प्रोसेस, क्या है ये, प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और किसको प्रोटेक्ट करते हैं बेटा हम, ये हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको, हम उन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि क्या हो, क्या बेटा, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो, क्या हो, सेंसिटिव, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, है ना, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्या प्रोटेक्ट करेंगे बेटा, जैसे आप ही बाहर जब जाते रहते हो, बारिश होती रहती है, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि बेटा देखो बारिश हो रही है, आप तो बाहर मत रुको, बाहर मत रुको। बाहर रुकने का मतलब क्या हो गया, अगर बाहर रुकोगे तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, बिजली कड़कती है ना, थंडर स्टॉर्म होता है ना, तो बोलते थंडर स्टॉर्म में बाहर मत रहो, अंदर रहो। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा, देखो क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था आपको, तो याद हो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर लिया था हमने, क्या लिया था, एक स्फीयर लिया था। स्फीयर अगर चार्ज है, क्या है, चार्ज करके रखा हुआ है यहाँ पर, अगर तो अगर ये चार्ज भी है इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसके अंदर हमने देखा था, क्या देखा था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर या इनसाइड द सिलेंडर, सॉरी इनसाइड द स्फीयर इज 0। तो वैसे ही कोई कंडक्टर अगर है, कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टिंग स्फीयर होगा कोई भी, है ना, तो कंडक्टर के अंदर कोई भी कंडक्टर, ये तो आपके स्फीयर के लिए निकला है, ये फॉर स्फीयर दिख गया यहाँ पर आपको, बट फॉर एनी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, जाहिर सी बात है, फील्ड इनसाइड, क्या, फील्ड जो होगा अंदर क्या होगा, फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज, ऑलवेज 0, ये बात समझ लो। तो ये इसको हम क्या मानेंगे, इसको केविटी की तरह मानेंगे, क्या मानेंगे कि ये केविटी है। मान लो ये अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा इतना मोटा तगड़ा है ना, ये आपका मोटा पोटा है पूरा, जो इसके अंदर बैठेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर भी आपको चार्ज नहीं महसूस होगा, और क्या होगा आपको, ये केविटी की तरह, केविटी समझ में आ रहा है ना आपको, केविटी क्या बोलते हैं, केविटी, इट विल वर्क लाइक अ कैविटी। जैसे कि मान लो आपको बहुत ही बारिश हो रही है, या तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम अंडरग्राउंड हो जा रहे हैं, अंडरग्राउंड होने का मतलब क्या हो गया, कि वो भी क्या जाएंगे, धरती के अंदर चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अंडरग्राउंड का मतलब उनको कोई खोज नहीं पाएगा। तो वैसा ही कुछ है देखो, है ना, तो ये केविटी बन जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि कार चल रहा है, तो ये बोला जाता है कि आप अगर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो आप कार में ही बैठे रहो, या फिर घर के अंदर बैठे रहो, स्टे इनसाइड द कार और इन द होम, अदर रेदर देन स्टैंडिंग नियर ट्री इन ओपन ग्राउंड, या ओपन ग्राउंड में खड़ा हो या फिर ट्री के पास में खड़े हो, उससे अच्छा है कि आप
कार के अंदर ही बैठे रहो। क्यों? कार किस पर प्रोटेक्ट करेगा? कार जो है आपको क्या करेगा? एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? कार जो है शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करेगा आपको। कैसे प्रोटेक्ट करेगा बेटा? शील्ड की तरह, ठीक है, एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है आपको कार। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको ये? तो सिमिलरली अब इसको करते कैसे हैं बेटा? तो देखो, करते इसलिए करते, ऐसे करते हैं आपको कि यहाँ पर आपको क्या करते हैं, एक मेटल का फॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक मेटल फॉइल। क्या लेते हैं आपको? मेटल फॉइल लेते हैं। और मेटल फॉइल को लेकर क्या करते हैं, तो पूरा इसको बाउंड्री बना देंगे। जो भी बाउंड्री बनाते हैं ऐसा, तो बाउंड्री जब बना देंगे तो क्या होगा, अंदर जो होगा पोटेंशियल जो होगा V इक्वल टू V नॉट होगा। क्या होगा? पोटेंशियल जो अंदर होगा V इक्वल टू क्या बोलेंगे, V इक्वल टू V नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है ना। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये हॉलो है ना अंदर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड जीरो एंड यू कैन से रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आल्सो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ सिग्मा भी अगर देखते हो, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो भी जीरो होता है। इस प्रकार कहने का मतलब ये कि चार्ज अब्सेंट होता है। क्या होता है? चार्ज जो है आपका अब्सेंट रहेगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका मतलब कि आपको चार्ज और शॉक आपको नहीं लगने वाला। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझ में आपको? बात समझ में आ गई? बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों में, इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है ये चीजें, ताकि आपको इन्वायरमेंट से उसको बचाया जा सके। ठीक है, उसको इन्वायरमेंट से बचाया जा सके। गॉट ना? गॉट बेटा? बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है, स्नेहल ने बोला ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेटा, इतना समझ लो। दो चार चीजें और देखो इसमें क्या चीजें हैं। जैसे अगर मान लो आपने ये तो नॉन चार्ज है, अगर अगर इसको चार्ज कर दिया आपने, अगर इसको चार्ज भी कर दिया आपने, देखो नोट्स मैंने दूंगा तो उसमें सब लिखा रहेगा। आप सबको नोट्स मिल गया है ना? कल का सारा नोट्स मैंने सबको दिया है। मैंने अभी तक का पोटेंशियल तक का सारा नोट्स आप लोगों को दे दिया है। और इस पार्ट 2 का नोट्स में आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो सैटरडे को आपको मिल जाएगा। सैटरडे को हम आशा करते हैं, मतलब कल, कि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर कंप्लीट हो जाता है बेटा तो इसका भी नोट्स आपको कल मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है उसमें? बताओ, समझने में कोई दिक्कत हो रही है क्या उसमें? आप लोगों को जो नोट्स मिला है वो अपने राइटिंग में लिखना है, ताकि आपको लंबा टाइम तक समझ में आए, है ना। चीजें अपने हिसाब से लेके रखनी है, करके लेनी है। ठीक है, और किसी को उसमें से कोई तकलीफ हो रही तो बता देना, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखवा दिया उसमें, है ना। ठीक है, चलो देखो इसको अभी। तो लेट अस से दिस इज कोई रैंडम ऑब्जेक्ट या बॉडी है, जो भी ऐसा है, इस शेप का है। तो यहाँ पर अंदर क्या बताया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिग्मा भी क्या हो जाएगा? जीरो। बट इसको अगर न्यूट्रल था, अभी क्या होगा, किसी चार्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज, मान लो ऐसा कर लिया यहाँ पर, इधर इस साइड क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या दिख रहा है आपको? ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना बेटा? हो सकता है। अंदर क्या दिख रहा है आपको? केविटी की तरह। यहाँ पर क्या प्रोटेक्शन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर फिर से देखो, अगर ऐसे ही चार्ज कुछ बना के रखा है हमने, तो ये मान लो कुछ शेप का है आपका, कोई भी शेप का हो। देखो एक बात क्या होगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको? किसी भी शेप का होने दो, किसी भी शेप का होने दो, अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, या कोई कॉन्फ़िगरेशन का होने दो, इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर हम यहाँ देखें, अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका ये डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। ये किसका डायरेक्शन बनाया मैंने बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे होगा। नेगेटिव है तो कैसे होगा? ऐसे होगा। दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अंदर क्या होगा? अंदर जीरो होगा। और बाहर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो कितना होगा बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये तो लिखते थे, याद है? लास्ट टाइम जो निकाला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये ऐसा आपको लिखते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पर अगर देखें तो ये निगेटिवली चार्ज है तो सिग्मा क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा निगेटिवली चार्ज के लिए। पॉजिटिवली चार्ज के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये चीजें समझ में आ रही है बेटा? इतनी बातें ठीक है, इसी वजह जानने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। और इसी के प्रिंसिपल पर बनता है हमारा एक फराडे केज। क्या बनता है? फराडे केज। फराडे केज। फराडे केज क्या होता है? ये बनाया गया था किसके द्वारा? माइकल फराडे के द्वारा। इन 1836 में माइकल फराडे ने एक केज बनाया जिसका नाम दिया
फैराडे केज, और ये भी आजकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, बहुत तेजी से होता है। और इनका भी काम क्या है, इनका काम ये है कि एक केज की तरह रहेगा, जैसे आप केज जो देखे होंगे जहां पर बंद किया जाता है लोगों को, है ना। ये केज हो गया आपका, देखो इसके अंदर केज है, जाली टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आदमी को रख दो या जिसको भी रखो, जिसको प्रोटेक्ट करना है आपको रख दो, तो क्या करेगा ये इसको क्या करेगा, इट इज यूज टू ब्लॉक, टू ब्लॉक, क्या करना है इसको, टू ब्लॉक, इसको ब्लॉक करना है बेटा, किसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक द एक्सटर्नल फील्ड, क्या ब्लॉक करना है, एक्सटर्नल फील्ड को ब्लॉक करना है ना। कौन से फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करना है इन कंडक्टिंग मटेरियल, किसमें करना बेटा, जो कंडक्टर होंगे उसी में। देखो मटेरियल तो जब भी आपका फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी फ्लो करेगा, किसमें फ्लो करेगा, कंडक्टर में फ्लो करेगा ना, तो उसी को क्या करना है, उसी को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। और कैसे बनाते हैं बेटा, कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं एक कंडक्टिंग मटेरियल से बनाते हैं। ये क्या है आपका, एक कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका पास होता रहेगा, इसमें देखो आपका जो भी रहेगा ये पास करता रहेगा। अगर बाहर से यहाँ ऐसे टच करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका अगर मान लो आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आप इसको देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, स्पार्क होगा आपको और आपको दिक्कत होगी। लेकिन बाहर में अंदर जो है, इसके अंदर जो है ना, ये 3D शेप है बेटा, तो सिलेंड्रिकल शेप है 3D, इसके अंदर जो भी रहेगा चीजें वो प्रोटेक्टेड रहेगी, ये ब्लॉक कर देगा। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, केज टाइप का है ना, केज मतलब समझ रहे हैं ना आपको, केज का मतलब समझता है क्या आपको, यस, पिंजरा, केज मतलब पिंजरा ना, समझा ना आपको, केज मतलब पिंजरा, ठीक है। तो वैसा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये आपको होगा फराडे केज, ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी बता दिया मैंने, कहाँ काम करते हैं, और इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये एक एक दो दो नंबर में आपसे पूछा जाता है, फराडे केज तो एक नंबर में पूछा जाता है आपसे, और मेनली आपसे पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। चलो, थैंक यू। और आप बता दो नोट्स आपने कितने कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है, कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया, ये बता दो, ईमानदारी से बता देना बेटा, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, ईमानदारी से बता दो कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है, क्योंकि मुझे किसी का होमवर्क अभी तक मिला नहीं है। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है, नहीं तो बताओ कब तक कर लोगे आप लोग। केवल 10 क्वेश्चन दिया बेटा, कोई तकलीफ है तो वही पूछ लो उसमें, केवल 10 क्वेश्चन मैंने दिया है, उसमें कोई तकलीफ है आपको तो पूछो, कुछ बताना है तो बता दो, फटाक से बता दो। यस, कम ऑन फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई बेटा। यस, फास्ट, एनी रिप्लाई। किसका किसका होमवर्क हो गया बेटा, भेज नहीं पाया, फटाक से बता दो, किसका किसका होमवर्क हो गया है, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, किसका किसका होमवर्क हो गया है। हाँ बेटा, फटाक से बताओ। 2 दिन में हो जाएगा, अच्छा मतलब मंडे को मिल जाएगा बेटा। 2 दिन तो वही होता है ना, सैटरडे संडे, संडे यू विल गेट द हॉलीडे, सो आई कैन गेस मंडे तक मिल जाएगा। यस, रेस्ट बाकी लोग, एक लोगों ने रिप्लाई किया कि सर मिल जाएगा। आप लोग अपना अपना टाइम बता सकते हो। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा अभी तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आपको सुबह भी क्लास होगा और अभी एकेडमी की भी क्लास रहती है, तो आपका आई थॉट 8-9 घंटे तो क्लासेस में चले जाते होंगे, फिर होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता होगा, राइट।
तो कब तक हो जाएगा बेटा, कब तक हो जाएगा? मंडे। अपना अपना टाइम बता दो बेटा, हम उस दिन एक्सपेक्ट करेंगे ना आपसे कि आप कब तक दे दोगे। हर्षल बेटा, ओके। सो मंडे, मंडे तक मतलब मुझे लगता है कि आप सबका आ जाएगा। दो तीन लोगों ने बोल दिया कि सर मंडे मंडे, दिस मीन्स यस मंडे वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? ठीक है। तो देखिए एक बात देखिए, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का मतलब देखो क्या कैसे आप इसको याद रखोगे, चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, इसके साथ आता है एक इंडक्टर और इंडक्टेंस। क्या होता है बेटा? दो चीजें होती है, एक होता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, दूसरी चीज होती है इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो? तो जैसे आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस को सी से दिखाते हैं, और एक कैपेसिटर क्या होता है? डिवाइस होता है ना? यू कैन से लाइक दिस प्लेट, दो कंडक्टर, दो कंडक्टिंग प्लेट होता है। क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, टू कंडक्टिंग प्लेट, है ना? वैसे इंडक्टर और इंडक्टेंस होता है। क्या होता है? इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। ठीक है, देखो साथ साथ समझोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, चीजें आगे आसान होने लगेगी। तो कैपेसिटेंस को सी से दिखाया हमने, ठीक है, 10 मिनट में रिज्वाइन कर लेंगे। कैपेसिटेंस को सी से दिखाया, तो इंडक्टर को इंडक्टेंस होता है, उसको एल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा डिनोट? एल से डिनोट करते हैं। अब देखो होता क्या है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं आपका इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो रोल होगा वो थोड़ा सा इसका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। और आगे जब आप पढ़ोगे इसको, जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बेटा? ये डीसी, ये सब डीसी में चल रहा है, डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। देखो ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपका जो है अल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर है, वो बड़ा ही आसान हो जाने वाला है, क्योंकि ये बेसिक चीजें इसमें अगर आ जाएगी तो आप कभी भी नहीं सोचना कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना पहले चैप्टर में टाइम क्यों दे रहे हैं। क्योंकि बेटा देखो ये पहला चैप्टर जो है आपका, यही जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कंपटीशन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, सेकेंड चीज जो है आपका, जो आगे के चैप्टर्स हैं कैपेसिटर के बाद, अभी आप देखोगे तो अलग से चैप्टर ही होता है कैपेसिटेंस का, हालांकि आपके बुक में एक ही में दिया हुआ है, बट कैपेसिटर का अलग से चैप्टर होता है। उसके बाद आपका काम आएगा मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिक करंट में, ये सब में काम आने वाला। फिर अल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी आने वाला है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फिर ईएमआई आएगा, है ना, इंडक्शन, उसमें भी ये सब काम आने वाला। तो ये सारे चीजें जो आप पढ़ोगे ये बेसिक है, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे चीज बेसिक है, उसमें यूज आने ही वाला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि सर इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो फाउंडेशन जब भी बनाना पड़ता है आपका, तो फाउंडेशन में टाइम देना पड़ता है, राइट? अदरवाइज बिल्डिंग बना के क्या फायदा, वो ढह जाएगी, वो लंबा चल नहीं पाता, वो बिल्डिंग आपका लंबा नहीं चलेगा। आई एम राइट? अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो ढह जाएगी, बट बिल्डिंग अगर ऊपर कमजोर भी रहेगा तो भी चल जाएगा, अगर आपका फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस थिंग्स। ठीक है, तो देखो आप रिलेट कैसे करोगे, आपके घर में, आपके घर में देखो इलेक्ट्रिकल रॉड लगा होगा, इलेक्ट्रिक रॉड, रॉड बोले तो जैसे आपका लाइट आने के लिए रॉड लगा होता है, रॉड लगा होता है ना बेटा? यस बोलो, रिप्लाई करो कोई। देखा आप लोगों ने रॉड कभी? लंबा सा रॉड होता है, देखा आपने कभी? एनीवन ऑफ यू? यस, आपने सुना है क्या कुछ कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में? पहले सुना है क्या कुछ? फटाक से बताओ बेटा, कुछ सुना है क्या आपने इनके बारे में? कुछ पहले से कुछ सुना है आपने, कुछ जानते हो इनके बारे में क्या होता है? देखो ये पढ़ोगे उसके बाद ही पोलर और डायलैक्ट्रिक्स आता है, इसके अंदर ही डाला जाता है पोलर मटेरियल एंड डायलैक्ट्रिक मटेरियल। तो कोई सोच रहा होगा कि सर पोलर और डायलैक्ट्रिक नहीं पढ़ा रहे, हमारे बुक में सर पहले वो लिखा है। मुझे पता है बेटा, लेकिन क्या है कि इनके इस कैपेसिटर के अंदर ही प्रोडक्ट डाला जाता है उसको, इसलिए हम उसके साथ पढ़ाएंगे। तो कभी एक टॉपिक इधर या एक टॉपिक उधर हो रहा, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर ने छोड़ दिया, हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं बेटा, पढ़ाएंगे पूरा।
वो टेंशन मत लो आप। हाँ, आप ये बताओ, कंडक्टर, कैपेसिटर, जानते हैं आप कैपेसिटर के बारे में? क्या होता है कैपेसिटर? यस, एनी वन ऑफ यू? अभी मैंने कुछ बताया भी आपको कैपेसिटर के बारे में, उतना तो बता सकते हो आप। हाँ बेटा, एनी वन ऑफ यू प्लीज? यस, कम ऑन रिप्लाई। चलो, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है कैपेसिटर जो होता है, टू कंडक्टिंग प्लेट, दो कंडक्टिंग प्लेट का बना होता है। इसमें कंडक्ट होता है, कंडक्ट होना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली कंडक्टर और इंडक्टर दोनों ही एक, क्या होता है, एक इंडक्टर जो एक क्वाइल होता है, क्वाइल, क्वाइल से बना होता है। ये क्या होता है, एक क्वाइल होता है, ये ऐसा क्वाइल, इसको ऐसे दिखाते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस को आप कैसे दिखाते हो, रेजिस्टेंस को आप ऐसे दिखाते हो ना, बट इंडक्टर को कैसे दिखाते हैं आप, ऐसा कर्व बना के दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक ब्रीफ समझ लो आप, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको पहले का पता रहेगा कि नहीं कैसे कैसे चीजें चलने वाली है, तो चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये हो गया आपका इंडक्टर और ये हो गया आपका रजिस्टर, ठीक है। इसमें रहेगा इंडक्टेंस, इसमें रहेगा रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका कैपेसिटर, और इसको सिंबल है दिखाने का आपको कुछ ऐसा ही, बैटरी की तरह। बैटरी में क्या होता है, दोनों टर्मिनल क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे। इसमें क्या होता है, दोनों सेम रहता है, क्या रहता है, सेम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोनों देखो क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या बोलते हैं उसको बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसके आगे देखो क्या है, कि जब कंडक्टर होता है तो वो कहाँ लगा होता है, आपको देखो इसका एप्लीकेशन देखो, कंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ये सब क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है सब, ये आपका जो दोनों है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, बोथ आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। व्हाट, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आपके पास पावर अभी है, और तो पावर है तो ये क्या कर देंगे, एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, पावर को स्टोर कर लेंगे, और बाद में जब आपको एनर्जी चाहिए होगा तो ये दे देंगे, ठीक है। तो आप समझ लो बैटरी की तरह ही इसको समझ सकते हो आप कैपेसिटर को भी। तो इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। बैंक भी जगह जगह लगा होता है आपको पावर को स्टोर करने के लिए। तो मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो एनर्जी ए स्टोरिंग डिवाइस है, पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई। तो स्टोर कैसे करते हैं, आप देखो वहां पर आपका जो फैन होता है, आपके जो फैन है, फैन, इलेक्ट्रिक फैन सबके घर में है ना बेटा? फैन है क्या आपके घर में? किसने देखा इलेक्ट्रिक फैन? इलेक्ट्रिक फैन देखा है आपने? थोड़ा सा रिप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फैन देखा है कि नहीं? फास्ट रिप्लाई तो करो, नहीं देखा क्या? आप नहीं रिप्लाई करोगे इसका हम समझेंगे कि नहीं देखा आपने। यस, देखा बेटा, इलेक्ट्रिक फैन देखा है क्या आपने? अरे कोई रिप्लाई नहीं यार, नहीं देखा आपने? इलेक्ट्रिक फैन, फैन बेटा, फैन, फैन नहीं देखा आपने? चलो छोड़ो, मान लिया आप लोगों ने नहीं देखा। अरे यार, सबके घर में सीलिंग फैन होता है ना, एकेडमी में लगा हुआ है, देखो एकेडमी में लगा हुआ है। आपने घर पर नहीं देखा तो एकेडमी में देखा होगा, देखो ऐसा रहता है, लटका रहता है ऊपर छत पर, है ना, उसमें फैन लगा होता है, राइट। ये पंखा हो गया। फिजिक्स के टीचर को देखो कभी कभी क्या होता है, ड्राइंग बनाने आना पड़ता है, तो देखो यहाँ पर जो मशीन लगी रहती है इसमें, तो आपको समझो ऐसा कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, एक व्हाइट कलर का कैपेसिटर लगा होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का कैपेसिटर बैंक रहता है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें दो वायर लगे रहते हैं, ये दो वायर क्या करते हैं, आपको पता है हर चीज में दो वायर रहते हैं। तो इसमें कैपेसिटर जो आपका लगा होता है, यही आपका क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कि कंडेंसर लगा हुआ है, क्या कंडेंसर लगाना है, क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसर बोलते हैं उसको।
तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब लाइट आपके पास रहती है तो एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है इसको। तो होता क्या है देखो, आपको समझो आपके घर में, एक एनालॉजी में दे रहा हूं, समझो आपके घर में एक पानी आ रहा है कुछ, और आपके यहाँ आज मान लो पार्टी है, कुछ शादी का फंक्शन है। क्या एक दिन का जो पानी जो आपका नल का आ रहा होगा उससे काम चल जाएगा? या उसको भी छोड़ो, आपको मान लो बाथ लेना है, ठीक है, बाथ लेना है तो एक पूरी बाल्टी पानी चाहिए होगा, पूरी बाल्टी पानी चाहिए होगा ना बेटा आपके साथ एक साथ। ऐसा तो होगा नहीं कि टैप के पानी तुरंत आ रहा है तुरंत उससे नहा लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। डायरेक्टली तो बात नहीं ले पाओगे ना, आप उसको पहले स्टोर करोगे, देन यू कैन एबल टू टेक द बाथ ना। मतलब ये हमारा कहने का बेटा मतलब कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, एकाएक चाहिए होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है एकाएक। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक दैट एनर्जी एट इंस्टेंट। आपके पास क्या है, सोर्स है, आपके पास क्या है, सोर्स है ना, एक कांस्टेंट सोर्स है आने का। तो उससे क्या करोगे आप, इसको स्टोर कर लोगे, इसको क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे। तो इनिशियली जितना आपको चाहिए, इनिशियली जो आपको चाहिए उतना, वहां से आप एक स्टोर जो चीज किया हुआ है वहां से ले लेंगे। कहने का मतलब ये क्या है कि फैन जब है स्टार्टिंग में, तो जितना पावर उसको मिलता है उससे रोटेट नहीं हो पाता, उससे वो रोटेट नहीं हो पाता। क्या होता है बेटा, उससे रोटेट नहीं हो पाता। इसलिए क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। कहां से देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी इसको, ये कैपेसिटर से देते हैं। क्या देते हैं, कैपेसिटर से एक्स्ट्रा पावर देते हैं। तो एकाएक जब पावर झटके से मिलता है उसको,